बढ़िया सा पैनल है जो मंडे सुबह सुबह आपकी मदद करने के लिए रेडी। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। और स्टॉक का नाम है अपोलो हॉस्पिटल। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव करीब 6-7 दिनों की एक साइडवेज मूव है विद स्लाइटली बेरिश बायस, लेकिन फ्राइडे का मूव जो रहा काफी हद तक एनकरेजिंग था। ट्रेड करा है 8496, स्टॉप लगाएंगे करीब 8445 पर। टारगेट रहेगा 8600 टू 8700। ये एक जोन है मेरे ख्याल से, वहां तक जाना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल रिज्यूम करेगा अप ट्रेंड। अपोलो हॉस्पिटल्स, ये हो गई गाबा सर के पिक। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी, आपकी ट्रेड आज के लिए? जी गुड मॉर्निंग। और मेरी आज की ट्रेड में भारत फोर्ज के फ्यूचर्स रहेंगे लॉन्ग साइड पे, और हम इसको लॉन्ग करेंगे ऑन फ्यूचर्स बिकॉज यहाँ पे एक पूरे वीक का ब्रेकआउट पॉसिबल है आज, और वो ब्रेकआउट अगर फ्रक्टिफाई होता है तो इसके फ्यूचर्स जो है वो 2070 एंड 2090 के नंबर्स दिखा सकते हैं। तो हम इसको लॉन्ग साइड पे प्ले करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 2010। पर एक ही बात का ध्यान रहे, लॉन्ग ट्रेड्स हम तभी तक प्ले करेंगे जब तक निफ्टी फ्यूचर्स जो है वो 23,950 के ऊपर है। इन एनी केस इवन इफ द स्टॉक इज फाइन एंड निफ्टी अगर 23,950 तोड़ने लगे तो फिर लॉन्ग पोजीशंस में नहीं रहना चाहिए। भारत फौज खबरों में भी है एक ऑर्डर बैक करने की न्यूज है। जब स्टॉक से न्यूज डिस्कस करेंगे तो उस पर चलेंगे। रचना जी आज मस्त एकदम कलरफुल मूड में। उधर मानस जी और सचिन जी ने कपड़े एक ही वार्डरोब से निकाल लिए आज। भाई मानस जी गुड मॉर्निंग। अपोलो हॉस्पिटल से मानस जी का आज सुबह का मॉर्निंग कॉल का पिक भी था। इस समय यहाँ का टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा है हाई लेवल से नेशनल एल्यूमिनियम में, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से 360 के आंकड़े को स्टॉक ब्रेक नहीं कर रहा था। फ्राइडे के सेशन में इंट्राडे चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है, तो स्टॉक तैयार है एक बाउंस बैक के लिए। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 370 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, और 387 के आपको टारगेट सेट करके चल रहे हैं। कैश लेवल्स हैं, चाहे तो 380 वाला कॉल ऑप्शन ले लें। 6.80 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, उसके आसपास मिले तो 5.30 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें और 10 रुपए की टारगेट सेट कर लें। ओके चलिए, तो ये इस समय हो गई मानस जी के पिक नालको पर। आशीष जी आपके पिक बता दीजिए। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग। अनुज जी, मैक्स हेल्थ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक वापस अपने दिसंबर के हाइस को टेस्ट कर रहा है, और दिसंबर से 2 बार इसने इस जोन को वापस टेस्ट किया था, एक बार फरवरी में और एक बार मई में। रीटेस्ट है ये इन लेवल्स का, थर्ड अटेम्प्ट है, और हमें लग रहा है कि यहाँ से एक फ्रेश मूव देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 1075 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 1120 और 1150 1150 तक के टारगेट्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, अपोलो हॉस्पिटल भी है, मैक्स हेल्थ भी है, हॉस्पिटल स्टॉक्स की रेटिंग कंटिन्यू हो रही। भाई साहब गजब मूव्स हैं। सचिन जी गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, पिछले हफ्ते में निफ्टी फाइनेंस इस पर्टिकुलर इंडेक्स में काफी शानदार ब्रेकआउट हुआ था। काफी सारे स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस का ही डेटा था, एंड वही से मुझे लग रहा है चोला फाइनेंस का जिस तरीके से एक बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पर इंटैक्ट है, एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन इन द मेकिंग है। मुझे लग रहा है यहाँ पर ही मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी। एक काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्टअप का ही डेटा नजर आया है। 1700 का जो हर्डल है वो मुझे लग रहा है पार हो जाएगा, जिसकी वजह से 1820 तक की एक रैली बन सकती है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वीक। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस चेज करने की सलाह होगी चोला फाइनेंस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1782 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, 1682 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से लगभग अराउंड 1740 का। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1820 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी चोला फाइनेंस के फ्यूचर्स में। चोला यहाँ पर होगी बाइंग। तो ये हो गई सचिन जी की पिक। आज पुणे के काफ़ी कंटेंडर्स हैं हमारे पास। अब चलते हैं राजेश सातपुते जी के पास। राजेश जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी देखिए, मेरी नजर डिफेंस स्टॉक्स पे है। फ्राइडे भी मैं डिफेंस को ही वॉच कर रहा था। बीडीएल उसमें अच्छा चला, उसने लीड लिया, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी जो काउंटर्स है वो भी चलेंगे। तो उसमें से मेरा टॉपिक रहेगा एचएल। एचएल का स्ट्रक्चर देखिए, क्लीन ब्रेकआउट है, उसके बाद 2 दिन का पॉज है, 4400 के ऊपर का क्लोज मिल रहा है।
तो 4,400 के ऊपर एचएल बाय रहेगा, 4,360 का स्टॉप लॉस। सामने टारगेट रहेगा 4,550 से लेके 4,600। हाँ, सतपुते साहब के रडार पे लगातार डिफेंस बना हुआ है। मेरे ख्याल से फ्राइडे को भी एक डिफेंस पिक की थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आज का प्रेफर्ड आइडिया। आज के सारे ट्रेड्स हो गए। महेश जोशी साहब के पास चला जाए एक बढ़िया सा फंडामेंटल तड़का ऐड करने के लिए। महेश जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है कैपिटल मार्केट एज अ थीम will continue doing well. Obviously, I think exchanges is something that we liked in the past. But हमें लगता है selective market participants अच्छे करनी चाहिए. And in respect of that, हमें लगता है grow billion brains carry इस पे I think बिल्कुल ध्यान देना चाहिए. नंबर शानदार थे पिछले तिमाही के लिए. टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर तो जबरदस्त ग्रोथ थी, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लगभग 20 से 22% की ग्रोथ थी. EBITDA में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30%, सब्सक्रिप्शन साल लगभग 150% की ग्रोथ, और पैट में इक्वल शोइंग जैसे EBITDA ने दिखाया था, लगभग 100% ईयर ऑन ईयर और लगभग 26% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. जो इनकी मार्केट शेयर है म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स दोनों में, ये 14 और लगभग 16% के आसपास है. नंबर ऑफ ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स आर इंप्रूविंग एवरी पासिंग क्वार्टर. जो एक्टिव कस्टमर बेस है बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है पार्टिसिपेंट्स के लिए, ये लगभग 17 मिलियन के आसपास पहुंच चुका है. और इसलिए आई थिंक अगर आप एक प्रॉफिटेबिलिटी का हिस्सा देखें और जो डिप्लॉय कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द कैश दैट दे प्रोड्यूसिंग ऑन द बैलेंस शीट, आर स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन. इन्होंने एक्विजिशंस की थी विजडम और एसेट मैनेजमेंट बिजनेस के. अगले 4 या 6 क्वार्टर के अंदर आई थिंक दैट शुड आल्सो स्टार्ट टर्निंग प्रॉफिटेबल. जो कंसोलिडेट बेसिस में मुझे लगता है आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छी तरह से ग्रो करने की या एक एडिशनल तड़का देगा. तो मुझे लगता है आई थिंक नंबर्स एक्सपोनेंशियली और सीक्वेंशियली बढ़ते ही जाएंगे. बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड थीम प्रॉपर्टी स्ट्रक्चरली वेरी वेरी वेरी. तो मुझे लगता है ग्रो काफी अच्छा करना चाहिए एज अ स्ट्रक्चरल थीम विद इन द कैपिटल मार्केट सेगमेंट. बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में क्लाइंट्स के पास. बढ़िया है। एक ब्रोकरेज से दूसरी ब्रोकरेज की तारीफ, और क्या चाहिए आपको? भाईचारा देखिए आप। टॉप 10 लेकर रिकैप लेकर आइए टॉप स्टॉक्स का। सबसे पहले गावस्कर ने चुना अपोलो हॉस्पिटल्स, खरीदारी करने का मन 84.45 के स्टॉप के साथ। रचना जी भारत फोर्ज के साथ जा रही है 2010 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी। नालको मानस जी को पसंद आ रहा है 370 के एसएल के साथ। बहेती साहब का मैक्स हेल्थ केयर है, तो एक अपोलो हॉस्पिटल दिग्गज, दूसरा ये खड़ा है 1075 के स्टॉप के साथ तेजी। चोला इन्वेस्टमेंट है सचिन का प्रेफर्ड पिक 1682 के स्टॉप के साथ। सतपुते साहब डिफेंस के साथ स्टिक कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है 4360 का स्टॉप। और बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स यानी कि ग्रो, महेश को और उनकी टीम को पसंद आ रहा है डिस्क्लेमर्स के साथ खरीदारी करने का मन।